नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की टूट का जो पहला स्टेप है वो क्लियर हो गया है। लेकिन यहां पर भी ममता को एक कानूनी राहत मिल सकती है। वो क्या है, हम इसको समझाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज ऋतुव्रत बैनर्जी ने यह दावा किया है कि विधानसभा के स्पीकर, जिनको ये हक है कि वो ये फैसला लें कि विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता बना दिया है। मेरे जो सूत्र पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर हैं वो ये कहते हैं कि ऋतुव्रत बैनर्जी को जो लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा है उसकी चाबी भी दे दी गई। ऋतुव्रत बैनर्जी ने वो चाबी से कमरा खोला और उसके अंदर बैठे। इससे पहले ऋतुव्रत बैनर्जी ने स्पीकर से मिलके लगभग 15 से 20 विधायक उनके साथ थे। ये दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के 66 विधायक उनके साथ हैं। उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। अब ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा दोनों को निकाल दिया गया है। ऐसे में जो इफेक्टिव सदस्यों की संख्या है वो हो जाती है 78। ऐसे में पार्टी तोड़ने के लिए 52 एमएलए की जरूरत लगती है। और 52 एमएलए नहीं, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ये घोषणा कर रहे हैं कि उनके साथ 66 एमएलए हैं। ममता बनर्जी ने आज एक बड़ी बैठक की इस पूरी टूट के बाद। लेकिन जो ममता बनर्जी से इन विधायकों ने कहा है कि हम आपको नेता मानने को तैयार है, अभी भी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं, वो हमारे विधायक दल का मार्गदर्शन करें और सरकार के साथ मिलकर हम पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करें, ये ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि ऋतुव्रत बनर्जी ने इसके अलावा क्या शर्त लगाई है। उनकी शर्त यह है कि ममता बनर्जी पार्टी से अभिषेक बैनर्जी को निकालें। कल ही मेरे कार्यक्रम में जो टीएमसी के बागी नेता हैं रिजू दत्ता, उन्होंने ये दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ये मांग टीएमसी के कई विधायक और कई नेताओं ने रखी है, लेकिन ममता ने साफ कर दिया है कि अभिषेक बैनर्जी पार्टी के अंदर बने रहेंगे और ममता के लिए वो जरूरी भी नहीं, अब एक तरह से मजबूरी बन गए हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब क्या आगे चल के पार्टी भी टूटेगी और ममता के हाथ में अभी कौन सा कानूनी तुरप का इक्का है, इसको ही हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी के दो फाड़ होने में और ऋतुव्रत बनर्जी और जो दूसरा धड़ा है उसको सिंबल मिलने में अभी क्या क्या अड़चने हैं और अभी कौन कौन सी चीजें उनको पार करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। रोज की तरह मेरे साथ ओम प्रकाश बने हुए हैं। ओम प्रकाश, कोई आश्चर्य हुआ आपको ममता बनर्जी के विधायक दल के टूट जाने के बाद, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उनकी मांग ठुकराई इन तमाम बागी विधायकों की कि वो अभिषेक बैनर्जी को नहीं हटाएंगी, इसके बाद तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं कि ममता बनर्जी अब इन विधायकों को वापस लौटने में किसी भी तरह का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो दो घटनाक्रम हुई है 24 घंटे में, एक तो कल हम लोगों ने जो बात की बिल्कुल उसी लाइन लेंथ पे आज टीएमसी में टूट हुई और 58 विधायकों के कंफर्मेशन आ गए हैं। जो हमारे सोर्स हैं, जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, उनका कहना है कि 58 का तो बिल्कुल ऑफिशियली पैरेड करा सकता है ऋतुव्रत बैनर्जी, जब चाहे स्पीकर तब, इसीलिए उनको ये मान्यता मिल गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को वो चाहते हैं, ये गुट चाहती है कि ममता बनर्जी उनकी नेता बनी रहे, एडवाइजरी उनकी करती रहे, उनके साथ बनी रहे, लेकिन अभिषेक बनर्जी की नो के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। दीपक जी, बड़ी बात है कि अभिषेक के बिना ममता बनर्जी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभिषेक को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया हुआ है। अभिषेक बनर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को ममता बनर्जी के बिहाफ पे 15 साल चलाया है। सांसद रहने के बावजूद पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल सरकार उनके हाथ में थी और हर छोटे से बड़ा डिसीजन उनकी सहमति से ही होता था। ऐसे में माइनस अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की परिकल्पना हम आप शायद नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि ममता बनर्जी के जो सबसे लॉयल लोग थे, जो 15 साल उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, दीपक जी अब धीरे धीरे वो उनसे छटकते जा रहे हैं। यानी टीएमसी टीएमसी नहीं रह रहा है। अब कल को विवाद ये होगा कि असली टीएमसी कौन है, ममता बनर्जी है या ऋतुव्रत बनर्जी की पार्टी है। ये जाहिर सी बात है, ये ऋतुव्रत विवाद होना बनर्जी ने अभी तय है। पार्टी नहीं बनाई है, ना ही क्लेम किया है लेकिन पार्टी का। गुट, जो गुट है वो कहेगा ना कि भैया आपने लीडर ऑपोजिशन की पोजीशन ले ली, तो एक ग्रुप असली टीएमसी को कौन लीड करेगा।
अब ऋतुव्रत बैनर्जी वहीं जाके साइलेंट तो होंगे नहीं कि अगर अब लीडर ऑपोजिशन हो गया, ममता बनर्जी से और अभिषेक बनर्जी अलग राह अपना रहे हैं, तो हर जिले में आपके लोग खड़े होंगे, हर जिले में आपके सपोर्टर्स खड़े होंगे। तो बिल्कुल वो रास्ता तो तय हो गया ना दीपक जी, दिख रहा है। लेकिन यहां एक समझने वाली बात यह है दीपक जी, जो आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जैसे एक एग्जांपल के तौर पे फिरहाद हकीम पहले भी मेयर थे कोलकाता के, और उसके साथ उनके पास मंत्री पद भी था, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बड़ा पावरफुल चेहरा था। लेकिन फिरहाद हकीम भी धीरे से साइड हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि कल सुबह वो अपना रिजिग्नेशन डाल देंगे। ममता बनर्जी को मना लिया है कि उनको ये कहते हुए कि मेयर रहते हुए बीजेपी की सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है, 1 महीने के अंदर ही कई जगह टीका टिप्पणी होने लगे हैं और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ममता बनर्जी ने भी सैद्धांतिक अप्रूवल शायद दे दी है। इसी तरीके से कारोबार शुरू हो गया। जो बीजेपी जिस लाइन लेंथ पे आई थी सरकार में, वो लाइन लेंथ क्या अब पूरा करने में उसको आसानी होगी, क्योंकि ममता का ऑपोजिशन वाला चेहरा भी कमजोर होता जा रहा है। क्या बीजेपी के लिए ये बिल्कुल विनिंग है कि वेस्ट बंगाल में जैसे चाहे वैसे आप निकाल लो? नहीं, मेरे ख्याल से अभी इसमें कई सारे पेंच बाकी हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये कानूनी मुश्किल में जाएगा। ये कानूनी मुश्किल में इसलिए जाएगा क्योंकि शिवसेना के अंदर जो टूट हुई थी, उसमें जो लोकसभा स्पीकर ने ये फैसला किया था कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना विधायक गुट के नेता हैं, उन्हें नेता के तौर पर मान्यता दी थी, और साथ ही साथ उन्होंने जो चीफ विप नियुक्त किया था उसको भी मान्यता दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे, उन्होंने ये साफ कहा था कि स्पीकर को इस तरह का फैसला करने का कोई हक नहीं है। ये पहली बार हुआ था। उनका ये कहना था कि जो विधायक होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी उनको जिता कर लाती है, इसीलिए कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और कौन चीफ विप होगा, इसके फैसले का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी का है। यानी जब तक ममता बनर्जी अपने पार्टी के लेटर हेड पर यह लिखकर नहीं देती कि ऋतुव्रत बैनर्जी जो है वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लीगल राय लेने के बाद कल क्या किया वो भी मैं आपको समझाता हूं। इसीलिए अभी ऋतुव्रत बनर्जी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी पार्टी की नेता है क्योंकि वो अध्यक्ष है। अब दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारे मार्गदर्शक के तौर पर बनी रहे, तो वो ये चाहते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में ममता बनर्जी शामिल हो जाए, यानी वो लोग राजनीति करते रहें। अब यहां पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये मामला कोर्ट में तो जाएगा, ये मामला कानूनी तौर पे भी चैलेंज होगा। तो जब ये कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में ममता बनर्जी बताएंगी, और ममता बनर्जी ने इसी से बचने के लिए, अपने दावे को कागज पर और मजबूत करने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने विधायकों के लेटर के साथ एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी को ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि इस चिट्ठी में फर्जी हस्ताक्षर हैं, जिसके बाद इन दोनों को पार्टी से निकाला गया। सस्पेंड नहीं किया गया, इनको तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब यहां पर जब पूरा का पूरा लीडर ऑफ अपोजिशन शोभन देव चट्टोपाध्याय को बनाने का जो पत्र ही है वो सीआईडी की जांच के दायरे में आ गया, तो जब मालूम पड़ा कि विधायक दल टूट सकता है, तो ममता बनर्जी ने कल दोपहर अपने कानूनी सलाहकारों से राय लेकर एक नया पत्र विधानसभा स्पीकर जो है रतीन्द्र बोस उनको भेजा है। इस पत्र में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शोभन देव चट्टोपाध्याय जो है वो ही हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और साथ ही साथ फिरहाद हकीम को उन्होंने नया चीफ विप नियुक्त किया है। यानी विधानसभा के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, विधायकों को कब विप मानने के लिए कहा जाएगा, ये फिरहाद हकीम तय करेंगे। तो अब यहां पर ये कैच 22 सिचुएशन है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए क्या कैच 22 सिचुएशन है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मानते हैं तो शोभन देव चट्टोपाध्याय जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और अगर वो बहुमत के साथ जाते हैं तो इसके हिसाब से ऋतुव्रत बैनर्जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये मामला कानूनी तौर पर निसंदेह चैलेंज होगा, और इसकी कई सारी कानूनी लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। अब ऋतुव्रत बैनर्जी जो है वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि पार्टी को तोड़ दें,
पार्टी के संगठन के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो राज्य के लोग हैं उनको तोड़ दें, उनके भी 66% ले आए, पार्षदों के 66% ले आए, तो ये हो सकता था। लेकिन ममता बनर्जी ने स्ट्रैटेजी अपनाते हुए क्या किया, उन्होंने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग कर दिया। अब जब उन्होंने भंग कर दिया तो पार्टी की कोई इकाई बची ही नहीं, तो ऐसे में 66% ऋतुव्रत बनर्जी कहां से तोड़ेंगे? तो ये कई कानूनी सवाल हैं। दीपक जी। लेकिन लेकिन दीपक जी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में ममता बनर्जी अपनी पार्टी को संभाल पाएंगी। ये तो वो कानूनी दिक्कतें हैं जिसको मैं मेंशन करना चाहता था, जो एक बड़ा दीपक जी, टॉपिक बनेंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कानूनी दिक्कतें हैं और इसका समाधान कानून के डिफिनेशन से किया जाएगा। लेकिन जो संविधान साफ साफ कह रहा है ना, जो संविधानिक स्थिति है इस समय देश में, पार्टी तोड़ने को लेकर जो लॉ है, उस लॉ के हिसाब से ऋतुव्रत बैनर्जी सही है और स्पीकर ने इसी आधार पर उनको मान्यता दे दी है लीडर ऑफ लेकिन पोजीशन की। प्रेसिडेंट ये तो होता है कि आखिरी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है ओम प्रकाश जी? आखिरी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये कहता है कि सिर्फ पार्टी को ही लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट करने का अधिकार है। तो इस मामले तभी में ऋतुव्रत बैनर्जी और दीपक, स्पीकर फंस सकते हैं। संवैधानिक बिल्कुल फंस सिचुएशन की सकते हैं बात आप, मत बिल्कुल करिए आप। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऋतुव्रत बैनर्जी ये थोड़ी कह रहा है कि मैं टीएमसी नहीं हूं, मैं टीएमसी से अलग हूं। आपने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा है, वो तो अपने आप को नहीं, रियल पॉलिटिकल टीएमसी पार्टी तो बना। अंततः वो बनेगा। देखिए आप ये समझिए, ये नहीं पता ऋतुव्रत बैनर्जी ने ये लेटर किसके लेटर हेड पे लिख के दिया है। ऋतुव्रत बैनर्जी ने ये लेटर जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लेटर हेड पे लिख के दिया है, कोरे कागज पर दिया है, या अपने लेटर हेड पर दिया है। इसीलिए जो रतीन्द्र बोस हैं, रतीन्द्र बोस जो विधानसभा के स्पीकर हैं, वो सामने नहीं आए, सिर्फ ऋतुव्रत बैनर्जी सामने आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा ममता बनर्जी की पार्टी नहीं टूटेगी, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि ऋतुव्रत बैनर्जी आगे ममता को तोड़ने के या तृणमूल कांग्रेस को दो फाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन संविधान का जो भी डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो दे दिया, लेकिन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि राज्यसभा राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था। हम ये भी मानते हैं कि जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे को नेता बनाया गया वो भी गलत था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत हासिल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, तो हम उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से नहीं बना सकते। तो इस उसके नए बाद भी फैसले, अजीत पवार ने तोड़ा है। दीपक जी आप भूल रहे हैं, उसके बाद अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी थी। अरे और भाई अजीत पवार, वो पिटीशन। सर आप समझिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद भी पार्टी टूटे हैं और उसको बाकायदा मान्यता मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली बहुत इसमें फंसने की बात है। ममता बनर्जी चैलेंज जरूर करेंगी, लेकिन चैलेंज का कोई फायदा होने वाला है मुझे नहीं दिखता। उसकी वजह यह है कि 80 में से 60 विधायक मेजोरिटी, और आपको पता है, हमको पता है कि साहब राज्यसभा और लोकसभा भी टूट के कगार पे है। सांसद उनके साथ नहीं है, ममता बनर्जी के साथ। तो प्रकाश, मैं ये नहीं कह रहा कि विधानसभा के स्पीकर गलत है और या विधानसभा के स्पीकर ये फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद किस तरह की परिस्थितियां बन गई है मैं ये बताना चाहता था। और वैसे भी आपको पता है दल बदल कानून आ गया था, उसके बाद भी आपको याद होगा केसरीनाथ त्रिपाठी ने बीएसपी के तमाम एमएलए को कल्याण सिंह की सरकार में जोड़ दिया था और सरकार पूरी चल गई थी। बाद में केसरीनाथ त्रिपाठी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था। तो मुझे नहीं लगता कि विधायक दल का नेता ऋतुव्रत बनर्जी नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आ जाए अलग बात है। क्योंकि पता है आपको, ममता बनर्जी के लिए कपिल सिब्बल भी खड़े होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़े होंगे। ये जो तमाम कांग्रेस इकोसिस्टम वाले लोग हैं, ये ममता बनर्जी के बड़े नजदीकी दोस्तों में से एक है, दोस्तों में है। तो ये तमाम लोग खड़े होंगे। हाँ, पार्टी दीपक जी, क्या टूटेगी दीपक आने जी वाले समय टेक्निकलिटी, में? बिल्कुल टूटेगी। लेकिन अभी की जो लीगल पोजीशन है वो मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि पेच कहां पे फंसा हुआ है, स्पीकर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। दीपक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कानूनी पेंच है, कानून अपने हिसाब से व्याख्या करेगा। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि सरकार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के 1 महीना होने के अंदर ही ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। ममता बनर्जी के 60 विधायक उनके साथ नहीं है। ये कमोबेश यही स्थिति सांसदों का भी है, उनके साथ नहीं है। तकनीकी तौर पे वो जुड़े ना जुड़े, अलग हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और कानून की व्याख्या व्याख्या करने वाले लोग बताएंगे। लेकिन जो ममता बनर्जी की पोजीशन है वो 1 महीने के अंदर खराब हो गई। उनकी
उनके साथी ही उनके साथ नहीं रहे। आप इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? कैसे ममता बनर्जी दिल्ली में आके फाइट कर पाएंगी बीजेपी से? बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो है अपना क्लाउड, ममता के पास पावर तब तक थी जब तक वो 3 बार की मुख्यमंत्री थी। इस बार जीत जाती तो 4 बार की मुख्यमंत्री होती। वो इंडिया गठबंधन में आएंगी, बीजेपी के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगी, कांग्रेस को और राहुल गांधी को पीछे से थोड़ा धक्का लगाने की भी कोशिश करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी कभी एक्टिव होते हैं कभी इनएक्टिव हो जाते हैं। ये तमाम कोशिशें करेंगी। लेकिन क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की लीडर बन सकती है? जैसा कहा जा रहा था इन चुनाव से पहले कि नहीं, राहुल गांधी से बेहतर ममता बनर्जी बनेंगी। खुद ममता बनर्जी ने कहा था मैं कोलकाता से ही पूरा चला सकती हूँ। अब उनकी वो पोजीशन नहीं रही है। अब हम तमाम लोगों की नजरें 8 तारीख की बैठक पे लगेंगी, जो इंडिया गठबंधन की होना अभी तक प्रस्तावित है। लेकिन चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी की पार्टी नहीं टूटेगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जो 60 विधायक हैं वो 60 विधायक फिर से वापस ममता बनर्जी के पास चले जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को निकाल देंगी, जो इन विधायकों की शर्त है। लेकिन कानूनी अड़चनें अभी बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जो है, जो कानूनी अड़चनें बाकी हैं उस पर हमारी नजर लगी होगी। अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है, ममता बनर्जी आगे क्या करती हैं, कब वो जाती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ ऋतुव्रत बनर्जी के इस डिक्लेरेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती कि उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया गया है। उनको लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सचिवालय की और विधानसभा सचिवालय की, माफ कीजिएगा, कागज पत्री भी चाहिए। तो अभी ये जो नाटक है ये चलता रहेगा। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा पाएंगी? मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। क्या इस पार्टी को बीजेपी तोड़वा रही है? मैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो बड़ी टूट होगी वो 42 एमपीज के अंदर होगी। वो 42 एमपीज के अंदर होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं 29 लोकसभा में है, जिसमें से 20 ममता बनर्जी को छोड़कर जाने के लिए राजी हैं। 13 राज्यसभा के अंदर है, जिसमें से 6 ममता बनर्जी को छोड़कर जाने के लिए राजी हैं। तो अभी पिक्चर पश्चिम बंगाल के लिए और बीजेपी की। ममता बनर्जी के लिए काफी बाकी है। ये मत भूलिए आज अभिषेक बनर्जी के घर ईडी का रेड भी हो गया है। 15 तारीख को ईडी ने उन्हें टीचर भर्ती घोटाले के मामले में बुलाया है। सीआईडी की जांच फर्जी हस्ताक्षर के मामले में अच्छा, उनके ऊपर चल ऑलरेडी रही है। चल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार भी अभिषेक बनर्जी पर अभी लटकी हुई है। हमारे इस खास इस बीच में बीजेपी इस बीच में बताइए। बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि कह ममता, सक अब बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं है। 207 का जरूरत नहीं बहुमत, है, जरूरत नहीं है। मैं तो 207 कह रहा का हूं दोनों हाथ बहुमत, में लड्डू है कि 207 का बहुमत बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर ये विधायक बीजेपी को इशू आधारित सपोर्ट देते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। क्योंकि इन तमाम लोगों के खिलाफ, टीएमसी के कैडर के खिलाफ बहुत बड़ी नाराजगी जनता के बीच में है। इसीलिए शमी चक्रवर्ती बार बार ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का तृणमूल कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए भी चैलेंजेस है। हाँ, उनकी लॉटरी दिल्ली में जरूर खिल सकती है, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा के अंदर बीजेपी के अभी तक सिर्फ उनको जो 240 सपोर्ट चाहिए मेंबर वो ऑफ सपोर्ट पार्लियामेंट सिस्टम है। तैयार है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक। आने वाले समय में इशू बेस्ड सपोर्ट, ये धड़ा जो है दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार को पार्लियामेंट के जो बिल्स अटके हुए हैं उनमें दे सकता है। पश्चिम बंगाल से जो जुड़ी तमाम जानकारी है वो हमको आपको लगातार इसी तरह देते रहेंगे। अधिक से अधिक हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।